एक हम कविता पढ़ते हैं जो नाम है उसका दंस। कुछ छूटता है तो वह गिरने जैसा नहीं होता, वह चुपचाप हमारे जीवन से घिसक जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम खो रहे हैं जब तक एक दिन हम मुड़कर देखते नहीं। सबसे पहले दोस्त छूटते हैं, वे नहीं जो विश्वास तोड़ते हैं, बल्कि वे जो कभी हमारे दिन के स्वाभाविक हिस्सा थे, जिनसे बिना पूछे सब कुछ कहा जाता था। आज उनसे दो वाक्य बोलने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। पहले साथ छूटता है, फिर समय, फिर समरण और अंत में अधिकार। हम कहते हैं सब अपने काम में व्यस्त हैं, पर मन जानता है अब हम किसी की प्राथमिकता नहीं रहे। यह दुख तेज नहीं होता, यह धीरे धीरे भीतर भरता है, फिर घर छोड़ता है। वह घर जिसका पता कभी याद नहीं रखना पड़ता, जिसके रास्ते आंख बंद करके भी मिल जाते थे। वहाँ दीवारें नहीं थी, आवाज़ें थी, दरवाजे नहीं थे, आदतें थी। जब हम उस घर से निकलते हैं तो लगता है हम आगे जा रहे हैं, पर भीतर कुछ रुक जाता है। एक उम्र, एक भरोसा, एक ऐसा मैं जो वहीं रह गया। हम नए घर में रहने लगते हैं, पर वे हमें नहीं पहचानते। उनकी दीवारें हमसे अपरिचित रहती हैं। सबसे गहरा और सबसे शांत दुख माँ बाप के छूटने से आता है। कभी शरीर के कारण, कभी दूरी के कारण, कभी भूमिकाओं के बदलने से। वे सामने होते हुए भी, वे सामने होते हैं फिर भी हम उनके सहारे नहीं रहते, या वे सहारा होते हैं पर हम रुक नहीं पाते। यह छूटना सबसे निर्दयी है, क्योंकि इसमें कोई अपराध ही नहीं होता। रात के समय जब सब कुछ थम जाता है तब यह दुख जगता है। कोई रोना नहीं, कोई शोर नहीं, बस सीने में एक भारीपन जो सांसों को धीमा कर देता है। मन तब प्रश्न बन जाता है, क्या साथ इतना ही था? क्या अपनापन केवल एक चरण था? क्या बड़ा होना यही है कि हम जिनके लिए जिए उनसे ही दूर हो जाएं? यदि घर मन में ही था तो छूटा कैसे? यदि माता पिता जीवन के जड़ थे तो आज हम इतने अकेले क्यों खड़े हैं? यदि संबंध सच्चे थे तो वे टूटे क्यों, पर मौन क्यों हो गए? यदि सब कुछ जाना ही था तो मिलने पर इतना अपना क्यों लगा? और यदि ये जीवन का नियम है तो मन इसे स्वीकार क्यों नहीं करता? अब दूसरी कविता हम पढ़ते हैं, बोध, समझ का उतरना। दर्द जब बहुत देर तक भी हमारे भीतर ठहर जाता है तो एक समय के बाद वह चीखना छोड़ देता है। वह प्रश्न बनने लगता है, फिर निरीक्षण। हम पहली बार अपने दुख को बाहर से देखने लगते हैं, जैसे कोई अपनी ही परछाई को ध्यान से देख रहा हो। तब समझ में आता है दुख केवल किसी के चले जाने से नहीं था, दुख उस भरोसे के टूटने से था कि कुछ हमेशा रहेगा। हम जीवन से स्थायित्व मांग बैठे थे, जबकि जीवन स्वभाव से गति है। दोस्त कभी हमारे नहीं थे, वे हमारे साथ थे। एक समय तक उस समय में हंसी थी, साझा मौन था और अपनापन था। पर समय किसी को किसी के लिए रोकता नहीं। हमने साथ को अधिकार समझ लिया, और जब वह अधिकार नहीं रहा तो उसे हानि कहने लगे। धीरे धीरे यह समझ उतरती है कि हर संबंध एक दायित्व नहीं, एक अवसर होता है साथ चलने का।
घर भी कभी स्थिर नहीं था, वह हमारे भीतर सुरक्षा का एक अनुभव था। जब हम बदले तो वह अनुभव भी बदल गया। घर पीछा नहीं छूटा, हम उस अवस्था में से आगे बढ़ गए जिसमें घर घर लगता था। माँ बाप के साथ यह समझ सबसे देर से आती है। हम उन्हें शक्ति मानते रहे, छाया मानते रहे, पर वे भी समय के भीतर चल रहे थे। उनका कमज़ोर होना हमारे लिए सबसे बड़ा आघात है, क्योंकि वहीं हमें पहली बार अपनी नश्वरता दिखती है। यह समझ बहुत चुप होती है कि वे हमारी रक्षा के लिए नहीं बने थे, हम उनकी यात्रा का एक पड़ाव थे और वे हमारी। यह बोध मन को हल्का नहीं करता, पर साफ करता है। अब दुख अंधा नहीं रहता, वह दिशा पाने लगता है। हम समझने लगते हैं कि जो छूटा है वह असफलता नहीं थी, वह जीवन का अगला चरण था। हर छूटना दंड नहीं, हर अकेलापन शून्य नहीं। कुछ छूटता है ताकि भीतर कुछ और स्थान बन सके। हम यह भी समझते हैं कि स्मृतियाँ हमें बांधने नहीं आई, वे साक्षी बनकर रहने आई हैं। वे कहती हैं यह घटा था, यह सत्य था, और अब यह पूर्ण हो चुका है। यहाँ आकर दुख अपनी तीव्रता खो देती है। वह भार नहीं, भार स्मृति बन जाता है। अब मन ईश्वर से उत्तर नहीं मांगता, वह केवल देखता है। और पहली बार यह समझ स्पष्ट होती है, जीवन हमसे कुछ छीन नहीं रहा था, वह हमें खोल रहा था। भाग 3 स्वीकृति। रात्रि जब स्मृतियाँ जाग उठती है। रात केवल अंधेरा नहीं होती, रात स्मृति का समय होता है, स्मृति का समय होती है। दिन भर जिसे मन कम उत्तरदायित्व और बातचीत के शोर में दबा देता है, रात उसे धीरे से ऊपर ले आती है। नींद आती है, फिर टूट जाती है, और उस टूटन में अतीत जाग उठता है। कोई सपना नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक एक बात याद आने लगती है। ऐसा नहीं जैसे बुलाया गया हो, ऐसा जैसे वे खुद चलकर आ गई हो। लगता है अतीत दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक नहीं देता, पर उपस्थिति स्पष्ट होती है। मन कहता है अभी नहीं, अभी सोना है, पर स्मृति नहीं लौटती। किसी मित्र की एक साधारण बात याद आती है, जो तब साधारण थी पर अब अनमोल लगती है। किसी पुराने घर का एक कोना याद आता है, जहाँ कभी बिना सोचे बैठ जाया करते थे। माँ की एक चिंता भरी आवाज़, पिता की एक अनकही स्वीकृति, सब एक साथ मन में जगह घर लेती है। हम करवट बदलते हैं, आंखें बंद करते हैं, पर स्मृति आँखों में नहीं, हृदय से जुड़ी होती है। तब हर बात एक प्रश्न बन जाती है। क्यों इतना अस्पष्ट है जो बीत चुका है? क्यों इतना धुंधला है जो सामने है? क्या यही जीवन है? प्रश्न ख। जब मन थक कर पूछता है, रात के समय, रात के बीच एक समय आता है जब प्रश्न एक नहीं रहते, वे पूरे मन बन जाते हैं। क्या यही जीवन कि जो मिला वो छूट गया? क्या यही है जीवन कि जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं थी, आज उन्हीं के बिना दिन निकल जाते हैं? क्या यही है जीवन कि घर सिर्फ स्मृति बन जाए और स्मृति घर से अधिक सजीव लगे? क्या यही है जीवन कि माँ बाप सामने होते हुए भी हम उनके पास रुक ना पाएं? क्या यही है जीवन कि संबंध टूटे नहीं, बस धीरे धीरे मौन हो जाए? मन इन प्रश्नों से थक जाता है, पर रुकता नहीं, क्योंकि उत्तर नहीं मिलना भी एक उत्तर है।
यहीं धीरे धीरे समझ उतरने लगती है। समझ, जो चुपचाप आती है। समझ कभी तेज रोशनी की तरह नहीं आती, वह भोर की तरह आती है, धीरे, बिना घोषणा। हम समझने लगते हैं कि जीवन किसी को हमेशा के लिए नहीं देता, वह साथ देता है, अनुभव देता है और फिर आगे बढ़ने का कह देता है। जो छूटा वह स्वीकार नहीं था, वह परिवर्तन था। दोस्त हमारे नहीं गए, हम अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। घर हमसे छीना नहीं गया, हम उस अवस्था से आगे निकल आए जहाँ वह घर लगता था। माँ बाप कमज़ोर नहीं हुए, हम पहली बार यह देखने लगी कि वे भी समय के भीतर चल रहे हैं। यह समझ दुख को मिटाती नहीं, पर उसे आकार देती है। अब दुख अनियंत्रित नहीं रहता, बस स्थान पा लेता है। स्वीकृति, जब मन रुकना सीखता है। और एक दिन रात फिर आती है, स्मृतियाँ फिर दरवाज़ा खटखटाती हैं। इस बार हम उन्हें रोके नहीं रखते, हम दरवाज़ा खोल देते हैं। ना प्रश्न करते हैं, ना शिकायत, बस देखते हैं जो था वह कितना पूरा था। और पहली बार यह स्वीकार होता है, जो छूटा वह व्यर्थ नहीं था, जो मिला वह पर्याप्त था। जीवन हमसे सब कुछ नहीं चाहता, वह केवल चलते रहने की सहमति चाहता है। अब स्मृतियाँ भार नहीं रहती, वे साथ चलने वाली छाया बन जाती हैं। रात अब डराती नहीं, वह ठहरने देती है और मन अंततः शांत होकर कहता है, हाँ, शायद यही जीवन है। छूटना भी, याद करना भी, और फिर हल्के होकर आगे बढ़ जाना भी।